कि मैं इनके बारे में दिन रात सोचता हूँ, करता हूँ, इसलिए इनका प्यार हमको मिल रहा है। वो परिवारवादी केवल अपने परिवार बेटा बेटी के लिए सोचते हालांकि हैं। अब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है। आप भले ही आप अलग तरीके से अभी आप लोगों ने तरारी में जिसको टिकट दिया है वो क्या आप परिवारवाद नहीं है? नहीं समझ रहे हैं ना। पिताजी प्रदेश अध्यक्ष और क्या है मुद्दे इस बार आप लोगों के लिए? सबका साथ, सबका विकास, रामगढ़ का सर्वांगीण विकास, रामगढ़ में माँ गंगा के जल को लाना है और जो विजन है एनडीए का उसको अक्षरशः रामगढ़ में लागू कराना है। ऐसे तो हम लोग पूछेंगे ही, मगर ये तो आप लोगों की परीक्षा है ना, जनता। सब लोग लड़ रहे हैं हमसे यानी एनडीए के प्रत्याशी। आपको विश्वास है कि इस बार आपके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा? ये मेरे सिर पर नहीं बनेगा, ये जीत एनडीए की जीत। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द जनताना के लिए रामगढ़ विधानसभा से। रामगढ़ विधानसभा वैसे तो हमेशा से हॉट सीट ही मानी जाती है। इस बीच फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। 4 सीटों पर बिहार के भीतर उपचुनाव हो रहे हैं। उसमें एक हॉट सीट रामगढ़ भी है। और वहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, अशोक कुमार सिंह पूर्व विधायक हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या हैं मुद्दे इस बार आप लोगों के लिए? सबका साथ, सबका विकास, रामगढ़ का सर्वांगीण विकास, रामगढ़ में माँ गंगा के जल को लाना है और जो विजन है एनडीए का उसको अक्षरशः रामगढ़ में लागू कराना है। जैसे जब चूँकि आपने शुरुआत में ही ये बात कह दी कि गंगा जल लाना है, ये आप लोग का एक पुराना मिशन भी है, पुराना कार्यक्रम भी है, मगर इसमें बहुत सारे नदी विशेषज्ञों का कहना होता है कि ये ठीक वैसा ही है जैसे कि एक ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप को अगर दिए जाने की बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे आयाम हैं। आपको नहीं लगता कि ये परेशानी में डालेगा? कोई का नहीं कहता, आपको जानकारी नहीं है। और बाणसागर समझौते में ही यह तय था और 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने सहमति दे दिया था। 90 में सरकार बनी घोटालेबाजों की और उत्तर प्रदेश के जवानिया के गंगा में न लगा के और बिहार के नुआओं में लोगों ने लगा दिया है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और विशेष करके अशोक जो कहता है उसे करके दिखाता है। यह कोई जनता को भरमाने वाला मुद्दा नहीं है। माँ गंगा को रामगढ़ में लाना है, यह संकल्प है। पिछले बार और यह काम कोई किसान का, मजदूर का बेटा ही कर सकता है। यह काम ये परिवारवादी या भ्रष्टाचारी नहीं कर सकते। वो केवल अपने परिवार के विषय में सोचते हैं और हम देश के एक एक नागरिक के विषय में सोचते हैं। हमने कहा डडहर लगाएंगे, लगा दिया। हमने कहा तियरा लगाएंगे, लगा दिया। हमने कहा जैतपुरा लगाएंगे, लगा दिया। हमने कहा करमनसा नहर का पक्कीकरण कराएंगे, करा दिया। 70 सालों में बिजली का जितना काम नहीं हुआ हमने 5 साल में करके दिखा दिया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो कहता है वो करता है। ये देख रहे हैं लोगों का प्यार, उमड़ा हुआ जैन सैलाब, लोगों का प्यार, ये क्या कहता है? इसलिए मिल रहा है कि मैं इनके बारे में दिन रात सोचता हूँ, करता हूँ, इसलिए इनका प्यार हमको मिल रहा है। वो परिवारवादी केवल अपने परिवार बेटा बेटी के लिए सोचते हालांकि हैं। अब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद से अछूती नहीं है। आप भले ही अलग तरीके से अभी आप लोगों ने तरारी में जिसको टिकट दिया है वो क्या परिवारवाद नहीं है? आप नहीं समझ रहे हैं ना। पिताजी प्रदेश अध्यक्ष। और सवाल है, दुर्गावती के लोग बराबर पूछते हैं कि जब कभी भी रामगढ़ विधानसभा चुनाव होते हैं, दुर्गावती एक बड़ा हिस्सा है बहुत सारी चीज़ों के लिहाज से, मगर दुर्गावती को हमेशा ऐसा लगता है कि छोड़ दिया जाता है। आपको पता नहीं है, जानकारी रखिए कि हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में कितना काम किया है दुर्गावती में, पता नहीं है। पता करिए कितना काम हमने दुर्गावती में किया। उतना काम मैं कह रहा हूँ ना कि पिछले 50 साल में नहीं हुआ उतना हमने दुर्गावती में काम किया। जो दुर्गावती के मतदाता मालिकों से
हमने वादा किया था, उससे आगे बढ़ के काम किया। और दुर्गावती को तो हमने बिजली और पानी का हब बना दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, परिवारवाद नहीं चलेगा। इस बार की लड़ाई में अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदी मेरे ही कार्यकाल में ये दुर्गावती में जो फैक्ट्रियां लगी हैं वो लगी हैं। ये जंगल राज में थोड़ा ना लगा है। दुर्गावती को बहुत आगे ले जाना है। इस बार की लड़ाई में आप किसको देख रहे हैं अपने आमने सामने की लड़ाई में? जनता से पूछिए। जनता से तो हम लोग पूछेंगे ही, मगर ये तो आप लोगों की परीक्षा है ना। जनता सब लोग लड़ रहे हैं हमसे यानी एनडीए के प्रत्याशी। आपको विश्वास है कि इस बार आपके सिर पर जीत का सेहरा बंधेगा? ये मेरे सिर पर नहीं बनेगा, ये जीत एनडीए की जीत है। शुक्रिया, धन्यवाद।